Hey guys, I am Akriti Yunus and welcome back to my another YouTube video. So in this video, I am going to give you some last minute ultimate tips and strategies to ace your CUET PG exam for DU LLB, जिसका paper code है ये. I am not going to delve deep into the syllabus and everything, and this is just last minute revision plan and some tips and tricks that can really help you to get an edge in the exam and do really well. This CUET PG exam for LLB is for those students who are aspiring to do 3-year LLB either from Delhi University or other colleges such as BHU. Okay, so now let's move on to the CUET PG exam. I will start with reviewing the syllabus, but अगर आपको syllabus अच्छे से पता है तो आप इस time stamp पे click करके tip number 1 पर skip कर सकते हो. So these are the major subjects which constitute the syllabus. There is English grammar, math, logical reasoning, computer basics and general knowledge. और general knowledge में static GK and current affairs दोनों included हैं. मैं detail में syllabus screen पर डाल रही हूँ तो आप इसका screenshot ले लेना, but अभी extensively discuss नहीं कर रही इसको because अब सच में टाइम नहीं है इसको extensively discuss करने के लिए और पूरी साल की preparation के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी. लेट्स डिस्कस कि इन लास्ट दिनों में हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारी प्रेपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी. सो माई टिप नंबर 1 फॉर यू ऑल इज टू टेक द मॉक टेस्ट. और मेरी फर्स्ट और सेकंड टिप जो है बहुत रिपीटेड लगेंगी. मैं हर एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए ये टिप जरूर देती हूँ बिकॉज ये पर्सनली मुझे इतना हेल्प की थी. तो आई रियली वॉन्ट यू ऑल टू एम्फेसाइज ऑन दिस पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव हो जाएगा. 1 hour 45 minutes में 75 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो. दूसरा आपको आइडिया लग जाएगा कि वॉट आर योर वीक टॉपिक्स एंड देन यू कैन फोकस on that in these last few days. You will get to know कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है. But these are some channels which according to me are very reliable और ये सब अपने mock test provide करते हैं. These are actual teachers who know what they are doing and you should actually follow their channels and take their mock tests to be on the right path. Mocks से आपको वो topics मिल जाते हैं जो आप बार बार गलत कर रहे हो और mock exams देने से आपको negative marking भी handle करनी आ जाती है. Then the second tip is again one of my very repeated tips. You should solve all the previous year questions. This is very important guys. इससे आपको पता लग जाएगा कि कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जिस पे आपको ये लास्ट फ्यू डेज फोकस करना है और कौन से टॉपिक्स पे आपको अब फोकस नहीं करना. बिकॉज इन दीज लास्ट डेज योर फोकस शुड ओनली बी ऑन द टॉपिक जो आपको एक्चुअली मार्क्स दिलवाए. अभी हमारा गोल है टू स्कोर 200+ मार्क्स एटलीस्ट टू हैव अ फेयर चांस ऑफ गेटिंग इनटू DU. और कभी कभी डायरेक्टली PYQ से क्वेश्चन उठाकर आ जाते हैं तो आपको 4, 8 या फिर 12 मार्क्स ऐसे ही मिल रहे हैं तो आप क्यों छोड़ना चाहते हो उसको. आई रेड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स फॉर यू ऑल एंड आई हैव एनालाइज कि इन पर्टिकुलर सेक्शन से इतने मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं. एंड पहले 100 मार्क्स का पेपर होता था, अब सिर्फ 75 मार्क्स का होगा. बट अकॉर्डिंग टू मी नो वन पोर्शन इज गोइंग टू बी रिड्यूस सिग्निफिकेंटली. आई थिंक ओनली सम पोर्शन फ्रॉम ईच ऑफ द सेक्शंस इज गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड. Now that you have reviewed the syllabus और mocks और PYQ से आपने एनालाइज कर लिया कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, अब आपको एक रिविजन प्लान बनाना है. इन दिस रिविजन प्लान ये नहीं कि पूरा सिलेबस लेके बैठ गए और अब ये पहले करेंगे. आप करोगे भी तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर एवरीथिंग इफ यू ट्राई टू क्रैम सो मच इन्फॉर्मेशन इन दिस शॉर्ट ड्यूरेशन. तो फॉर द रिविजन प्लान आई वुड सजेस्ट आप अपना सिलेबस 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो. जो हैवी वेटेज टॉपिक्स हैं जो आप ऑलरेडी एनालाइज कर चुके हो PYQs और मॉक्स से, उनको आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो. एंड उसमें से जो आपका सिलेबस अभी बचा है आई थिंक यू शुड डू इट इन द मॉर्निंग जब आपका अटेंशन स्पैन सबसे ज्यादा होता है. द सेकंड पार्ट ऑफ द डे आई यूजुअली गेट अ बिट लेजी. इसके हिसाब से अपने दिन को डिवाइड करके जो हैवी वेटेज टॉपिक्स हैं उनको अभी प्रायोरिटी दो. इसके अलावा जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उसको प्रायोरिटी दो. देन यू कैन डू 1 मॉक टेस्ट एवरी डे एंड इसके साथ साथ यू शुड डू अ चंक ऑफ करंट अफेयर्स एवरी डे. और जब आप रिविजन कर रहे होगे अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, डोंट फॉरगेट टू मेक नोट्स एंड रात को यू कैन रिवाइज ऑल ऑफ योर नोट्स so that before sleeping you can always look back to it and revise your notes.
My next tip is to make yourself familiar with the interface of the exam. Proper ऐसे available है videos वगैरह, so that you can make yourself familiar with the interface. You can sit in the exam confidently and just start attempting your question paper. My next tip is related to the study breaks that you take during this time. Now this may seem as a very stringent measure, but again I got this tip from somebody and it really helped me, so I thought I'd mention. तो अभी आप जो भी study breaks लोगे, I want you all to not scroll on social media. I am also almost the same age group as you, so I know कि कितना टेम्पटिंग होता है और स्पेशली एग्जाम्स में कितना टेम्पटिंग होता है ये सब देखना. बट ट्रस्ट मी, अब थोड़े से दिन ही रह गए हैं. Please try to avoid all of this because we don't realize, but watching Netflix and scrolling not only distracts us but also drains us. So I really want कि आप अपनी सारी energy इस एग्जाम में लगाओ. And I'm not telling you to keep on studying for 12 hours and not take breaks at all. Take breaks. Talk to your friends, talk to your family, go out for walks, etc. But trust me, this small change can really help you. फिर एक बार ये एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा तो देयर इज नो स्टॉपिंग. लेट्स मूव ऑन टू द मेजर टिप ऑफ टुडेज वीडियो. इफ यू आर गोइंग टू टेक एनी वन थिंग फ्रॉम दिस वीडियो, टेक दिस लास्ट टिप बिकॉज दिस प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन डिसाइडिंग योर फाइनल स्कोर. My last tip is about how to attempt the exam. So as I have said it already in my past videos as well, always attempt these kind of exams in rounds. Do not try to attempt all the questions in one round because that leads to wastage of time and we tend to lose our confidence उन questions पे आके जो हमें नहीं आते हैं. आगे बहुत सारे questions होंगे जो हमें आते होंगे but वो भी नहीं आएंगे हमें क्योंकि हम already उन questions पे time waste और stress कर चुके हैं जो हमें नहीं आते थे. तो फर्स्ट राउंड में पहले आप सारे क्वेश्चंस देखोगे और अटेम्प्ट करोगे सिर्फ वो जो 100% आते हैं आपको. उसके बाद सेकेंड राउंड में आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे जो आपको 50% आते हैं. दैट मीन्स इफ यू आर कंफ्यूज बिटवीन टू ऑप्शंस देन यू कैन अटेम्प्ट दोज आंसर्स. एंड इन द थर्ड राउंड यू शुड ट्राई टू रिमेम्बर कि आपको कौन सा आंसर आता है या नहीं आता. एंड प्लीज अवॉइड वाइल्ड गेसिंग. And in the third round, you can always check कि you have not missed out on a question that you know already. So that's that. This is not your regular school college का exam कि कुछ ना कुछ तो लिख कर ही आना है. 1 mark is going to get deducted for wrong answer. But अगर कुछ questions में you really think your intuition really tells you कि ये है answer, then go ahead. But उसका number of questions बहुत कम होना चाहिए. Your target should be scoring above 200 marks. And if you want to do that, आपको at least 55 answers correct करने पड़ेंगे without negative marking. I really want to emphasize कि अभी पूरा syllabus में आप time मत waste करना. आप अभी उन topics पे focus करना जो आपको थोड़े समय में याद हो रहे हैं और आते बहुत ज़्यादा है exam में. When you sit in the exam, डू नॉट स्ट्रेस अगर आपको आंसर्स नहीं आते हैं. तो अगर आपको 3, 4, 5, 6 उनके भी आंसर्स नहीं आते हैं तो डू नॉट स्ट्रेस ओवर इट. एक तो राउंड्स में पेपर करने से बहुत स्ट्रेस कम होता है. दूसरा, if the paper is difficult, it will be difficult for everyone and the cutoff will be accordingly. So do not think that you're not going to pass this exam right before you attempt it because the psychological impact will really make you lose marks even when आपको आता होगा exam में question. And if you're somebody who is giving the entrance exam for the first time ever, sometimes when you over attempt the paper you lose your marks to negative marking and that's literally the worst. अगर पढ़ने का मन ना करे तो बहुत सारे करंट अफेयर के मैराथन वीडियोस होते हैं, वो देख लेना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू even 1%, then my work is done and I'm really glad that I could help. Don't forget to like this video, subscribe to my channel and yeah, I will see you next time. और ये सारी वीडियोस भी ना 1.5x या 2x पे देखा करो. बाय.